भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राम राम साहब। भक्ति और शक्ति भक्ति और शक्ति री घरा नागौर ने निवण प्रणाम जठे लोक देवता गौरक्षक वीर तेजाजी महाराज वैष्णवी संप्रदाय रा संस्थापक जाम्बोजी महाराज वीर राव अमर सिंह राठौड़ भगत शिरोमणि मीराबाई फुलाबाई राणाबाई कर्माबाई संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज संत दरियाव जी संत किशनदास जी महाराज आचार्य तुलसी जी ने निवण करो आप सगला ने गणा गणा राम राम सा। मोदी 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 मोदी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल जी सैनी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान सीआर चौधरी जी, श्रीमान अर्जुनराम मेघवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र गहलोत जी, श्रीमान पुष्प जैन जी, विरमदेव सिंह जी, सुखराम नितारिया जी, श्रीमान नंदकिशोर सोलंकी जी, ओम प्रकाश मोदी जी, नवरत्नमल सिंघवी जी, रमाकांत शर्मा जी, बाबूराम जानी जी, हुक्मदेव सिंह जी, भंवर सिंह जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, समाज सेवा को समर्पित हमारे साथी डेगाना से श्रीमान अजय सिंह किलक जी, जायल से श्रीमती मंजू बागमार जी, नागौर से श्रीमान मोहन राम चौधरी जी, चोखा से श्रीमान बिहारीलाल बिश्नोई जी, मेरता से श्रीमान अमरलाल बिठारिया जी, खीवसर से श्रीमान रामचंद्र ऊता जी, आप सबसे बड़ा आग्रह है दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके भारत मां की जय बुला करके हमारे इन साथियों को आशीर्वाद दे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाइयों बहनों, और डर ऊपर भी दे। आज का दिवस एक विशेष मूर्ति का दिवस है। आज मुर्दे का दिवस। महात्मा ज्योतिराव फुले की 128वीं पुण्यतिथि है। मैं सबसे पहले आज से 100 साल पहले समाज के लिए जीवन खपाने वाले महात्मा ज्योतिराव, जिस महापुरुषों ने दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया था, ऐसे महापुरुष की 128वीं पुण्यतिथि पर मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, जब तक समाज में दबे कुचले लोगों को आत्मसम्मान से जीने का अवसर नहीं देंगे, विकास करने के लिए सुविधा नहीं उपलब्ध कराएंगे, तो हमारा ये समाज पूर्ण रूप से स्वस्थता से विकास नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली में हमें सेवा करने का मौका मिलता हो, चाहे हमें राजस्थान में सेवा करने का मौका मिलता हो, हम लोगों का एक ही मंत्र रहता है, सबका साथ, सबका विकास। ये मंत्र ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र भारतीय हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को लेकर के आया हुआ है। ये सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं है, एक सपना है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का कल्याण हो। फिर एक बार हमारी भारत माता जगत गुरु का स्थान पर विराजित हो, इस सपने को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे नागौर की पहचान नर और नारा से है। नारायण बैल नर और नारा से है, परिश्रम से है, मेहनत कश लोगों से है, कामगार से है। नागौर के जन जन के खून में संकल्प और संस्कार भी भरे पड़े हैं। यहाँ का कण कण शौर्य और त्याग की भावना पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। भाइयों बहनों, आज जब शौर्य और श्रम की इस धरती पर एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है, और तब आप ही में से एक, आपसे जरा भी अलग नहीं, जो जिंदगी आप गुजारते हैं वही जिंदगी मैंने गुजारी है। जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं वही जिंदगी मैं जिया।
न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं सोने का चम्मच लेकर न आपके माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे, न मेरे माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे। पहली बार आपके बीच से पला बढ़ा एक कामदार आज फिर से एक बार नागौर की संत की भूमि, शूरवीरों की भूमि, भक्तों की भूमि, ये कामदारों की भूमि, एक कामदार आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। मोदी 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 मोदी। भाइयों बहनों, आखिरकार सरकार किसके लिए होती है? सरकार गरीबों के लिए होती है। सरकार सामान्य मानवी के लिए होती है। अगर एक गरीब बीमार हो जाए तो सरकार के सिवाय उसका कोई सहारा नहीं होता है। एक गरीब को, एक सामान्य मानवी को अपने गांव से दूसरे गांव कहीं रिश्तेदार के यहां जाना है तो सरकारी साधन के बिना नहीं जा सकते। भाइयों बहनों, अगर अमीर भी बीमार हो जाए तो 10 डॉक्टर उसके घर के बाहर कतार लगा करके खड़े रह जाते। अमीर अगर बीमार हो जाए तो दुनिया के बड़ी बड़ी अस्पताल में वो हवाई जहाज लेकर के उड़ करके चला जाएगा। मेरा गरीब कहां जाएगा? मेरा सामान्य मानवी कहां जाएगा? लेकिन ये दुख, ये मुसीबत वो ही जानता है जो आप में से निकला होता है। सोने का चम्मच लेकर के जो पैदा हुए हैं उनको तो अरे बिना जूते पहने अगर खेत में चलते हैं तो कांटा कैसे चुभता है इसका भी ज्ञान नहीं होता है। ये मुसीबत तो हम जानते हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कोई कागज पकड़ा ले और कोई बोल दे यहां किसानों का बोलना है तो वो रख लेते हैं। जिनको ये मालूम नहीं है चने का पौधा होता है कि चने का पैर होता है। जो मूंग और मसूर का फर्क नहीं समझते हैं वहां देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, जो धरती से कटे हुए हैं, जो जन जन से जिनका 4-4 पीढ़ी का भी नाता नहीं रहा है, ये लोग कभी आपके दुख को समझ नहीं सकते हैं, आपके दुखों को कभी दूर नहीं कर सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपसे इस चुनाव में वोट मांग रहे हैं। एक, हमारे काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। दूसरा,
विकास का मंत्र लेकर के चले हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, हम आपसे हमारे पोते पोतियों की भलाई के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे वोट मांग रहे हैं इस धरती का भला करने के लिए, यहाँ के जन जन का भला करने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया। मोदी मोदी बन चले बन जरूर है। भाइयों बहनों, ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की। अगर राजस्थान के लोगों को पानी मिल जाए ना, तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत है। अब मुझे बताइए, देश आजाद हुआ उसके पहले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने आपके खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया होता तो आज आपको मुसीबत झेलनी पड़ती। सस्ते में काम हुआ होता कि नहीं होता? ये नागौर जिले के लोगों को गुजरात या मुंबई जाना पड़ता क्या? गुजरात मुंबई वालों को नागौर आने के लिए मजबूर होना पड़ता कि नहीं होना पड़ता? लेकिन भाइयों बहनों, उस समय तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था, कोई विरोध पक्ष नहीं था, इतने सारे मीडिया वाले नहीं थे। जो वो बोले वही सरकार, जो वो करे वही सरकार, जो चाहे वही सरकार, और जनता बिचारी भली भांति इंतजार करके रहती थी जब कभी होगा, कुछ होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। भाइयों बहनों, मैं वसुंधरा जी की सरकार को, वसुंधरा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई पानी पहुंचाने का भगीरथ काम किया है। भाई, अरे मेरे राजस्थान का एक लाखा बंजारा एक बावड़ी बना दे, बावड़ी, तो सदियों तक ये राजस्थान भूलता नहीं है। ये वसुंधरा जी ने तो 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में पानी पहुंचाया है। मेरे भाइयों बहनों, हम कैसे भूल सकते हैं इस काम को, कैसे भूल सकते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, राजस्थान में फीडर की रीलाइनिंग 1300 करोड़ रुपया स्वीकृत की गया है। उससे यहां के लोगों को कितना लाभ होने वाला है, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आपको मालूम है आपके वोट की ताकत क्या है? आपने सोचा है? आपने सोचा है आपके वोट की ताकत क्या है? बताइए ना, आपके वोट की ताकत क्या है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, देश की आजादी के इतने साल हो गए, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसको रहने के लिए अपना खुद का पक्का
घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप सब बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके राजस्थान में 50 लाख भाइयों बहनों, हमारे देश में 1,25,00,000 ऐसे लोग जिनके पास रहने को घर नहीं था, कच्ची सी छोटी सी जगह पे झुपड़ी जैसी बना करके रहते थे। 1,25,00,000 इनको रहने का पक्का घर मिल गया। घर की चाबी उनको मिल गई और घर भी घर के पुरुष के नाम नहीं दिया। मेरी माताएं बहनें याद रखें, ये मोदी आपके लिए काम करता है। हमारे देश में तो ऐसी परंपरा कि घर होगा तो पति के नाम पर, गाड़ी होगी पति के नाम पर, खेत होगा पति के नाम पर, दुकान होगी पति के नाम पर, और पति नहीं रहे तो सब कुछ बेटे के नाम पर, महिला के नाम पर कुछ नहीं। हमने नियम बदल दिया। हमने क्या, सरकार जो घर देगी वो घर की मुखिया जो महिला होगी उसके नाम पर देगी। और आज 1,25,00,000 महिलाओं के नाम हमने घर बना करके दे दिए। इस बार की दिवाली इन परिवारों ने अपने खुद के नए घर में दिया जला करके मनाई। भाइयों बहनों, हमारे राजस्थान में भी 7 लाख ऐसे लोगों को घर मिला है। 7 लाख लोगों को ऐसा घर मिला है। और घर भी यानी 4 दीवारें नहीं, पक्का घर, घर में नल में जल, गैस का कनेक्शन, बिजली का लट्टू, शौचालय, ऐसा जिंदगी जीने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ रेडीमेड करके दिया है। आपके इस नागौर जिले में आप सीना तान करके गर्व से कह सकते हो, आपके नागौर जिले में 16,000 ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था, पक्का घर, उनको चाबी मिल गई, उन्होंने दिवाली वहां मना ली। 16,000। और किस लोगों को लगता होगा, कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं कि देखो तुम्हें घर नहीं मिला, तुम्हें घर नहीं मिला। मैं नागौर की धरती पर आके आपको कह रहा हूं, ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर बोल रहा हूं, संतों की धरती से बोल रहा हूं, 2022 तक एक भी परिवार बाकी नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसको इसका लाभ न मिले, इसकी चिंता हम करेंगे। भाइयों बहनों, अब मैं पूछना चाहता हूं कि देश में 1,25,00,000 घर किसने दिए? ये 1,25,00,000 गरीबों को घर किसने दिए? किसने दिए? ये राजस्थान में 7 लाख घर
किसने दिए? ये नागौर में 16,000 घर किसने दिए? किसने दिए? किसने दिए? अरे मोदी ने नहीं दिए हैं। ये आपके एक वोट ने दिए हैं। आप ये गलती मत करना कि आपके वोट से कोई एमएलए बनता है। आप ये गलती मत करना कि आपके वोट से कोई पार्टी जीतती है। आप ये गलती मत करना कि आपके वोट से किसी पार्टी की सरकार बनती है। आपके वोट से अगर सरकार ईमानदार बनती है, सही जगह पर आपका वोट पड़ता है, तो 1,25,00,000 गरीबों के घर बनते हैं। आपका वोट अगर सही पड़ता है तो हमारे राजस्थान में 7 लाख लोगों को घर मिलता है। अगर आपका वोट सही पड़ता है तो 16,000 गरीबों को नागौर में पक्का रहने का घर मिलता है। भाइयों बहनों, अब आपको आपकी वोट की ताकत का पता चला। अब आपको आपके वोट की ताकत का पता चला। हम ये गलती न करें कि हम कोई एमएलए के लिए वोट दे रहे हैं, हम किसी सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। हम वोट दे रहे हैं राजस्थान बनाने के लिए। हम वोट दे रहे हैं राजस्थान के लोगों का भला कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज हमारा मध्यम वर्ग का परिवार लकड़ी के चूल्हे से अगर खाना पकाता है, पूरे घर में धुआं भर जाता है कि नहीं भर जाता है? आपने अनुभव किया होगा, बताइए, भर जाता है कि नहीं भर जाता है? माताएं बहनें, अब वो लकड़ी का चूल्हा जलाना आपको मंजूर है क्या? उसे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? 75 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी की 4-4 पीढ़ियां राज करके गई है नामदार की, लेकिन उनको विचार नहीं आया कि मेरी माताओं बहनों को ये लकड़ी का चूल्हा जला करके जो धुआं निकलता है, एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं उनके शरीर में जाता है। क्या किसी ने सोचा हमारी माँ, हमारी बहनें जो घर में हमारे लिए खाना पकाती है, वो रोज 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। और घर में जो बच्चे खेलते हैं ना, उनका तो बचपन ही बीमारी में पलता है। क्या ऐसी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको भी ये बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जिसके घर में गाड़ियां दौड़ती हैं, उनके घर में तो फटाक से गैस का चूल्हा जलता है और गरीब तो बेचारा फूंक मार मार के मर जाता है। और बारिश के दिनों में गीली लकड़ी होती है तो कितनी तकलीफ होती है वो मेरी माताएं बहनें जानती है। ये नामदार को कभी ये दिखाई दिया क्या कि बहनों की तकलीफ का नामदार को पता था क्या? उनकी 4 पीढ़ी चली गई, मालूम था क्या? क्यों मालूम नहीं था? धुआं क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है। लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है पता ही नहीं है। ये तो मोदी है जो गरीब माँ की, ये मोदी है जो गरीब माँ के पेट से पैदा हुआ है और जिसने बचपन में अपनी माँ को लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते देखा है। धुएं से आंखों में पानी कैसे निकलता था वो देखा है, और इसलिए दिल में दर्द भरा था कि मैं मेरी माँ की तकलीफ देख के आया हूँ। मेरे देश की करोड़ों माताओं को मैं ये मुसीबत से मुक्ति दिलाऊंगा। और इसमें
समय में उज्ज्वला योजना बनी और भाइयों बहनों देश भर में 6 करोड़ परिवारों में गैस का कनेक्शन हमने दे दिया। कितने? मुफ्त में दे दिया। कितने? 1 करोड़। कितने? 1 करोड़। अरे सब बोले तो ध्यान रहेगा। 6 करोड़ परिवारों को दे दिया और हमारे राजस्थान में भी 50 लाख गैस के कनेक्शन हमारी सरकार ने दिया। भाइयों बहनों उनको धुएं से मुक्ति दिलाई। बताइए भाइयों, ये जो 50 लाख बहनें ये धुएं से मुक्ति मिली वो आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? उनसे आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब बताइए आशीर्वाद किसको मिलेगा? ये आशीर्वाद किसको मिलेगा? ये आशीर्वाद किसको मिलेगा? आशीर्वाद किसको मिलेगा? अरे मोदी को नहीं मिलेगा, वसुंधरा जी को नहीं मिलेगा। ये आशीर्वाद आपको मिलेगा क्योंकि ये आपके वोट के कारण हुआ है। आपने सही जगह पर वोट डाला, इसलिए 50 लाख मेरी राजस्थान की माताएं बहनें ये धुएं की मुसीबत से मुक्त हो गई। इसका पुण्य कोई कमाएगा तो जिन्होंने वोट दिया वो वोट वाला कमाएगा। भाइयों, ये पुण्य मोदी का नहीं है, ये पुण्य वसुंधरा जी का नहीं है, ये पुण्य आप सबका है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आया हूँ आपके पास, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। ये पुण्य का काम है, ये पवित्र काम है, गरीब के आंसू पोंछने का काम है और इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमें भ्रष्टाचार के कारण परेशानी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अभी ऊपर से तो मैंने साफ किया है, ये तो आपको दिखता है ना। ऊपर से बराबर सफाई हुई है कि नहीं है? ये किसके कारण हुई? आपके वोट के कारण हुई। अभी मुझे नीचे भी करना है। आपके आशीर्वाद के बिना संभव होगा क्या? नीचे भी करना है। अभी तो मैंने शुरू किया है, लेकिन ये नामदार ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे चिल्ला रहे हैं कि जैसा उनका 7 पीढ़ी का चला गया। आप हैरान हो जाओगे भाइयों, ये देश कैसे चलाया इन लोगों ने। ये देश इन्होंने कैसे चलाया, आपको ताज्जुब होगा। ये लोग ऐसे सरकार चलाते थे कि जो बेटी कभी पैदा नहीं हुई, जिसका जन्म नहीं हुआ, वो बेटी विधवा हो जाती थी। है ऐसा कोई जादूगर? कि नामदार की सरकार ऐसे जादूगर थी? बेटी पैदा नहीं हुई और विधवा हो जाती थी। सरकारी दफ्तर में उसका नाम चढ़ जाता था और हर महीने उसके नाम से विधवा पेंशन का चेक कट जाता था, पैसे कट जाते थे। भाई ये कौन सा जो बेटी पैदा नहीं हुई उसको विधवा बनाना, विधवा बना करके रजिस्टर में नाम लिखना और हर महीने पेंशन का रुपया ले जाना। भाइयों बहनों, ऐसी चोरी चलती थी, ऐसी चोरी चलती थी। इसको मुझे बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जिसको ये मलाई खाने को मिलती थी वो मोदी मुर्दाबाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
मोदी की जाति पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मोदी की मां को घसीटेंगे नहीं घसीटेंगे, मोदी के बाप को गाली देंगे कि नहीं देंगे। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हो गई हैं, ताले लग गए ताले। भाइयों बहनों, जो बच्चे पैदा नहीं हुए स्कूल में स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जिसका घर नहीं उसके नाम से राशन कार्ड है, अनाज लिया जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें उन्होंने लूटने के रास्ते न खोजे। मैं तो रास्ते बंद करते 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 देख रहा हूं, एक रास्ता बंद कर तो नया निकलता